ओम शांति।
गिरते हैं जब हम तो उठाते हैं शिक्षक। जीवन की नई राह दिखाते हैं शिक्षक। अंधेरे यहाँ बनकर दीपक जीवन को रोशन करते हैं शिक्षक। कभी नन्ही आंखों में जो होती है नमी, तो अच्छे दोस्त बनकर हमें हंसाते हैं शिक्षक। एक अच्छा समाज बनाते शिक्षक, नहीं तो कहीं हो जाती अशांति। बस एक यही पैगाम फैलाते हैं शिक्षक। गिरते हैं जब हम तो हमें उठाते हैं शिक्षक। ऐसी महान अनुभूतियों के सम्मान में रखे गए इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार एंड ओम शांति। आज के हम इस टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आप सबके साथ जुड़े हैं। हमारे साथ भारत के अलग अलग जगहों से बच्चे भी जुड़ रहे हैं, साथ में टीचर्स भी जुड़ रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ शायद कुछ बच्चे बाहर से भी जुड़े हैं। तो ऐसे बच्चों का, टीचर्स का, उनके अभिभावकों का और साथ ही साथ एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हर उस शख्स का हम यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ एफर्ट जरूर किए हैं अपने जीवन में बच्चों की राह को एक नई दिशा दिखाने के लिए। हम अपने एस्टीम गेस्ट का भी यहाँ पर स्वागत करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर प्रियादर्शी नायक जी, जो फाउंडर और चेयरमैन हैं ट्रेनिंग एंड असेसमेंट यूनिट के सीडी फाउंडेशन नोएडा से। हमारे बीच में डॉक्टर सुमन नेहरा भी जुड़ चुकी हैं, हु इज द प्रिंसिपल डाइट मोतीबाग SCERT न्यू दिल्ली। We've also been graced by the presence of Sister BK सुदेश जी, जो कि दिल्ली जोन के कोऑर्डिनेटर हैं एजुकेशन विंग के। कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से हमारे बीच में शुक्ला दीदी, डायरेक्टर ऑफ हरिनगर सेंटर्स और कनेक्टिंग सेंटर्स, नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन हमारे बीच में मधुबन से एक स्पेशल सिस्टर भी ज्वाइन करेंगी, जो कि हमें आज के इस मौके पर मेडिटेशन भी कराएंगी, दिव्या बहन। साथ साथ हम उन सभी बच्चों का और उनके अभिभावकों का स्वागत करते हैं फिर से, जो हमारे बीच में यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जुड़े हैं। आगे की सेरेमनी को स्टार्ट करने से पहले हम सभी क्यों ना कुछ चलें, एक ई कैंडल लाइटिंग के इस मौके पर हम एक कैंडल लाइटिंग करेंगे, क्योंकि सब बहुत अलग अलग बैठे हैं। तो हम सभी अपनी अपनी जगहों पर 2 मिनट बिल्कुल साइलेंस में बैठकर इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभ भावनाएं देंगे, और साथ ही साथ जो भी हमारे साथ जुड़ा है उनके प्रति एक शुभ विश जरूर भेजेंगे। तो आइए चलते हैं ई कैंडल लाइटनिंग की तरफ। कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। हमारे पास एक दो जगह से मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको शायद वॉइस नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं एक बारी कंफर्म करना चाहूंगी कि वॉइस मेरी ठीक से आ रही है। अमीशी, कैन यू हेयर मी? मेधा, क्लियर है? ओके। विपिन भाई, वॉइस इज ओके? यस यस सिस्टर, लाउड एंड क्लियर। ओके, ठीक है, थैंक यू। सो जो सिस्टर कह रही हैं कि उनको वॉइस नहीं आ रही है, प्लीज वो अपना वॉल्यूम चेक कर ले। हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ इशू हो रहा हो, टेक्निकल इशू हो रहा हो।
आप सभी जानते होंगे कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, सभी को पता है? स्पेशली जो हमारे नन्हे मुन्ने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि शिक्षक दिवस को मनाया जाता है भारत के महान शिक्षक जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर। भारत में पहला शिक्षक दिवस मना था 5 सितंबर 1962 को, और उस हिसाब से अब जो हम इस साल जो हम टीचर्स डे मना रहे हैं, इट इज द 60th एनिवर्सरी ऑफ टीचर्स डे प्रोग्राम दैट वाज एवर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। सो इन इटसेल्फ आज एक बहुत ही ज्यादा शुभ मौका हो जाता है, क्योंकि हम इतनी अलग अलग जगहों से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ पर हम अपनी शुभ भावनाओं और शुभकामनाओं के साथ एक दूसरे के साथ मिलने के लिए और एक बहुत अच्छे ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो एक बारी हम सभी एक दूसरे को हाथ हिलाकर सभी एक दूसरे को अभिनंदन करेंगे। We welcome each of you. Everybody show me your hand. Let's welcome each of us with the good vibration that we celebrate this day as a remembrance of what teachers stand for और हमारे टीचर्स से हमने क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले हम इनवाइट करना चाहेंगे अपने बीच में अपनी प्यारी सिस्टर सुदेश को। She is the Delhi wing coordinator, Delhi zone coordinator of education wing. आपके बारे में हम कुछ और जानना चाहेंगे। हमारे बीच में माय ब्रदर एक छोटा सा वीडियो प्ले करेंगे, and it is to introduce Sister Sudesh. And we very lucky to have her here क्योंकि आप जनरली बहुत बिजी रहते हैं, सो आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करी है, तो आप आज के मौके पर हमारे बीच में टाइम निकाल के आए हैं। तो आइए पहले जानते हैं उनके बारे में और फिर सिस्टर से सुनेंगे। Mr. Sudesh is director of Brahma Kumari's Raj Yoga Center, Palam Vihar, Gurgaon. She is also the National Promotional Coordinator of Value Education and Spirituality, Associate Coordinator of Educational Wing of Raj Yoga Education and Research Foundation, Delhi Zone. She is the Regional Coordinator of Thought Lab, established at North Cap University, Gurgaon. She has been a lecturer of home science and is a qualified MSc, MA, B.Ed and a diploma holder in value education and spirituality. With her keen desire to inspire others, Sister Sudesh has delivered hundreds of sessions on spirituality. She has also traveled to several countries like Japan, Hong Kong, Dubai, Nairobi, and Russia with a wish to share her experiences of value education with students and educators. Some of her accolades include Corporeal Zonal Award for Best Teacher in 1991, Radhakrishnan National Award for Best Teacher in 2001, and State Best Teacher Award in 2002. Thank you. Om Shanti. Good evening. आज हम सभी एक स्पेशल ऑनलाइन मंच पर जुड़े हैं। सुप्रीम टीचर के सभी शिक्षक और उसमें भी स्पेशली हमारे रिस्पेक्टेड ब्रदर प्रियदर्शी नायक जी, जो कि सीडी के चेयरमैन एंड फाउंडर हैं नोएडा से, और साथ ही साथ सिस्टर डॉक्टर नेहरा, सुमन नेहरा, जो कि डाइट में प्रिंसिपल हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, और सिस्टर दिव्या और सिस्टर नीतिमा, और डिफरेंट कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज के लेक्चरर्स, और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो हर वीक में एक दिन क्लास करते हैं, वह भी आज अपना स्पेशल शिक्षक दिवस पर प्रेजेंटेशन देंगे। वो सब नन्हे मुन्ने बच्चे भी आज इस सभा में जुड़े हैं। तो आज हमारा कितना अच्छा ये संध्या का वेला का समय है, और मैं समझती हूँ कि इस समय पर
हम सभी के अंदर एक अलग जगेगा और जो कि हमें एक नई आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए प्रेरित करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसा कि आज का विषय है, प्रेजेंट सिनेरियो में शिक्षकों का क्या योगदान है, तो हम शिक्षकों के योगदान से पहले आपस में थोड़ी ये चर्चा करें कि प्रेजेंट सिनेरियो कैसा चल रहा है, हम सभी कैसा फील करते हैं। तो ये थोड़ा शेयरिंग का भी रहेगा, कोई भी अपना बताना चाहे प्रेजेंट सिनेरियो में हम कैसा फील कर रहे हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स के प्रति कैसा फील करते हैं। इसमें वीडियो ऑडियो खोल दें, वीडियो खोल दें। You can raise your hands. प्रेजेंट सिनेरियो में हम कैसा फील करते हैं, प्रियदर्शी नायक भाई जी आप बताएंगे, क्या बच्चों में कुछ चेंजेस आए हैं? मैं तो ये कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। पिछले 2 साल का अगर हम बात करें जी तो सारा विश्व क्वारंटाइन था। हाँ सब क्वारंटाइन थे, लेकिन शिक्षा जगत में शिक्षकों का ऐसा एक पहल था कि हर जगह क्वारंटाइन था, लेकिन एजुकेशन पढ़ाना या पढ़ाई वो ही चल रहा था, वो ऑनलाइन हो या कैसे मीडियम हो, जैसे आज ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं, हाइब्रिड लर्निंग कहते हैं, उस बेसिस में हम अपने बच्चों से कनेक्ट थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जो एक गैप महसूस हो रहा था स्टूडेंट टीचर के हिसाब से, वो हमने नहीं दिया। हर बच्चे अपने टीचरों के साथ कनेक्ट थे लास्ट कोविड टाइम्स में। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे सब चीज सामान्य होने लगा, आई बिलीव दैट कि अभी बच्चे अपने फिजिकल क्लासेस टीचर के पास वापस हो गए हैं। लेकिन हमको देन यही मिली कि जब पहले क्या होता था, जब अगर कुछ भी कारण, अगर कोई कारण से स्कूल बंद हो जाती थी, हमको पूरा हमारा पढ़ाई भी बंद होता था। लेकिन आज ये जो टेक्नोलॉजी का देन यही है कि अगर आपके बारिश हो जाए, रेनी डे हो जाए, अगर स्ट्राइक हो जाए, स्कूल बंद हो जाए, स्कूल आराम से ऑनलाइन क्लास के बजाय अपने बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकता है और हो रहा है। तो यही है कि टेक्नोलॉजी हमको बच्चों को कनेक्ट कर दिया है। और टीचर जो हम बोलते हैं, टीचर अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म्ड टीचर कहलाया है। अभी पहले उतना मालूम नहीं था, लेकिन अभी के टीचर एक ट्रांसफॉर्म टीचर कहलाया है। जी, बहुत अच्छा आपने कहा कि टेक्नोलॉजी का यूज हमारे साथ एजुकेशन फील्ड में आ गया है और कोई भी इमरजेंसी में हम इसको एकदम यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के बिहेवियर में, प्रेजेंट सिनेरियो में जो शिक्षक हैं वो क्या चेंज महसूस करते हैं? इधर से सुमन बहन जी हैं, आप बताएंगे स्टूडेंट्स के बिहेवियर। सॉरी, डॉक्टर श्रुति शर्मा जी भी लिख रही हैं, शी इज सेइंग कि काफी चैलेंजेस फेस होते हैं, क्वाइट अ चैलेंजिंग टाइम। बताइए, जो भी बताना चाहता है अपना हाथ खड़ा करे। सुमन बहन जी जो आईफोन जिन्होंने खोला है वो बताइए, टीचर रहे हैं। अच्छा ओम डॉक्टर शांति। ओके, ओम शांति दीदी, सभी को ओम शांति। सबसे पहले देखो, हम लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो जो हमारे स्टूडेंट हालांकि मैच्योर हैं, काफी ट्रेनी टीचर्स हैं, तो उनके उसमें टाइम में भी जो पहले और अब में हम देखते हैं काफी चेंज आया है उनके बिहेवियर में। जो हमारा एक चैलेंजिंग फेज आया, क्योंकि 1-2 साल जो हमसे वो एक गैप बना है स्टूडेंट्स का। हालांकि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, हम फिजिकली मतलब जुड़े रहे, बट जो हमारा एक कनेक्शन होता था कि पास आके बच्चे की फीलिंग्स के साथ उसको जो हमें स्किल्स डेवलप करनी होती थी, वो थोड़ा चेंज आया है। और उस पे हमें, अगर हम अपना मेडिटेशन और मेंटल उनको कनेक्ट करते हैं, तो उस चीज पे हम दोबारा उस पाथ पे आ सकते हैं। अदरवाइज एक गैप फील हो रहा है हमें, जो 2 साल में हम कनेक्ट हो पा रहे हैं उससे फिजिकली। बहुत अच्छा आपने कहा, बच्चों के साथ में हमारे को इतना आत्मिकता जो पहले थी उसमें थोड़ा सा गैप आ गया, फिर से उसको जोड़ना पड़ रहा है। और सुमन बहन जी दूसरे हैं आईफोन से, आप बताना चाहेंगे बच्चों में आपने क्या चेंजेस महसूस किए? आप भी एक टीचर लेक्चरर रहे हैं, तो आपको कुछ महसूस हुआ, आप बच्चों में कुछ व्यवहार में परिवर्तन आया है? ओम शांति दीदी।
ये सच बात है कि जो समय हमारा गुजरा है पिछला, उसमें बच्चों के साथ जो पहले आत्मीयता होती थी, अपनत्व का भाव होता था, और जो हाँ। हम जिस तरीके से उनको आमने सामने हमारे होते थे, उनकी समस्याओं से रूबरू होते थे, और वो सब बहुत दूर हो गया। और बच्चों में भी एक रूखापन सा आ गया व्यवहार में। जी। हाँ, जिसको भाई प्रयत्न से दूर तो करना है, लेकिन हाँ बिहेवियर में काफी अंतर आया कि जी। बच्चों में अनुशासनहीनता भी आई है ठीक ना? कहा सिस्टर सुमन ने। अब हम आगे अपने टॉपिक को चलाते हैं कि हम सभी को मालूम पड़ा कि प्रेजेंट जो सिनेरियो है वह कैसा है। इसमें स्टूडेंट्स के अंदर एग्रेसिवनेस भी बढ़ती जा रही है और बच्चे डिसरिस्पेक्टफुल भी होते जा रहे हैं। टीचर्स के लिए उनको अब रिस्पेक्ट इतनी नहीं रही है और साथ साथ बच्चे जो है ब्लंट रिप्लाई करते हैं। और अभी हम जैसे नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस लेते हैं थॉट लेबोरेटरी की, तो वहां पर भी एक इंसिडेंस हमने देखा एक स्टूडेंट के साथ कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं हमने उस सेशन के साथ अटेंड कराते हुए उनको थॉट लेबोरेटरी। तो उसमें मेडिटेशन कमेंट्री से जब हमने कराया तो वो बच्चा जो है रोने लगा। फिर उसको उस समय बोला गया कि अभी आप क्वाइट रहे, उसके बाद आपसे हम पूछेंगे। कमेंट्री पूरी होने के बाद फिर उससे पूछा गया तो बच्चे ने रिप्लाई किया कि मैं अपने कोरोना डेज में जिन फैमिली मेंबर्स को खो बैठा हूँ तो वो मुझे याद आए कि अगर मैं उनके साथ होता और मैं उनकी केयर करता, मैं हॉस्पिटल में साथ जाता तो शायद वो सरवाइव कर सकते थे। तो आज देखिए बच्चों के अंदर वो कोरोना के दिनों का जो लॉस है कि कई ऐसे पेरेंट्स किसी के चले गए हैं और कोई ऐसा फैमिली रिलेशंस में चले गए हैं, तो ये सब चीजें जो है बच्चों के अंदर डे बाय डे अंदर से डीप जगह लेती जा रही हैं। ऐसे ही लेती जा रही हैं जैसे आप देखिए टैप से ड्रॉप ड्रॉप पानी नीचे गिरता है और वो पानी जो है नीचे फर्श पर भी होल कर देता है। तो इसी प्रकार से बच्चे अगर कॉन्टिन्यूअसली इसी थॉट्स में अंदर ही अंदर से सबकॉन्शियस माइंड से सोचते रहेंगे तो आप देखिए बच्चों के अंदर ये बहुत गहरा असर जाता जाएगा। तो हमारा मानना ये है कि हम बच्चों को अंदर से स्टडी करें। तो इस समय जो है बच्चों के अंदर जो कोरोना डेज के अंदर हुआ उस चीज को हम निकालें, उनको हम समझाएं कि समय परिवर्तन होता है और हर समय के साथ हमको जीना सीखना है। नेक्स्ट बात आप देखिएगा कईयों के बिजनेस चले गए, पेरेंट्स जो है अब घर में एकदम इरिटेटेड हो जाते हैं, बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे समय पर आप देखिएगा कि बच्चे जब पेरेंट्स से नेग्लेक्टेड फील करते हैं तो उनके मन में भी इरिटेशन पैदा होती है और स्ट्रेस लेवल भी उनका बढ़ने लगता है। तो ऐसे समय पर हम टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप देखिए समय की डिमांड होती है वैसे ही हमें सप्लाई करनी होती है। जैसे जब एग्रीकल्चर की शॉर्टेज थी, हरित क्रांति वहां लाई गई, इसी प्रकार से अभी जो है हमारे मन को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, स्टूडेंट्स के मन को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। तो टीचर्स को अब अंदर में जो हमारे एक शक्ति है, चेतना है, उसके अंदर मन है, विचार है, उनको स्ट्रॉन्ग करना, पॉजिटिव बनाना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये टीचर्स का रोल है। तो मैं सबसे पहला कहूंगी कि जब भी हम क्लास में जाते हैं ऐसे सिनेरियो में बच्चों के साथ हमें कैसे डील करना है। बच्चे कई बार नहीं काबू में आते हैं, होम असाइनमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसे समय में बच्चों के साथ हम भी गुस्से में आ जाते थे। लेकिन अब इस समय में हमको बिल्कुल क्वाइट और हैप्पी मूड से बच्चों को हैंडल करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, उनके जो भी क्वालिटीज हैं उनको एप्रिशिएट करना है। एप्रिसिएशन ओनली, क्योंकि वो इमोशनली इल हो चुके हैं, इमोशनली बहुत वीक हो चुके हैं स्टूडेंट्स। तो बच्चों को हम उनकी नेगेटिविटी को उजागर करके उनके सामने ना रखें, बल्कि उनकी पॉजिटिविटी को उनके सामने रखें। तो ऐसी एनर्जी जब हम देंगे तो बच्चे को वो एनर्जी पढ़ने में काम आएगी। इसका एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ,
क्योंकि मैंने भी अभी 2018 में ही जॉब से रिटायरमेंट लिया और उससे पहले मैं सीनियर लेक्चरर रही, तो होम साइंस विषय था मेरा। तो एक दिन की बात मुझे याद आ रही है कि मैं क्लास ले रही थी, लेकिन एक स्टूडेंट कॉर्नर में बैठी थी और बिल्कुल सर को नीचे किए हुए, और कोई रिस्पॉन्स नहीं क्लास के अंदर, कोई होम असाइनमेंट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि बच्चे आपने वर्क नहीं किया? तो कहते नहीं किया। और फिर उसके बाद मैंने उसको प्यार से पूछा, अपने पास बुलाया, फिर बड़े प्यार से पूछा कि बेटा आप क्यों नहीं करते हो, आपको मन नहीं होता पढ़ने में? कहते नहीं, मुझे बिल्कुल मन नहीं होता पढ़ने में। मैंने कहा क्या वजह है? तो उसने कहा मुझे घर में सभी डांटते रहते हैं, मेरी मम्मी भी डांटती रहती है, मेरे भाई बहन भी डांटते रहते हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहते वो ऐसा काम बताते हैं, मैं तो कुछ काम भी नहीं करती हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं काम भी नहीं करती हूँ। बस अब तो मैडम मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। जैसे मैंने ये शब्द सुना तो मुझे लगा देखो बच्चों के अंदर कैसी कैसी बातें छुपी हुई होती हैं, और जब उनको प्यार से हैंडल किया जाता है तो बच्चे अपनी अंदर की बात को निकालते हैं। तो फिर मैंने उसको प्यार से पूछा कि बच्चे आप, अगर मैं आपको कुछ कहूंगी तो उस बात को मानेंगे? मैं आपको इससे बचने का एक उपाय बताती हूँ, आपको नॉर्मल लाइफ और हैप्पी लाइफ जीने का एक उपाय बताऊंगी, तो आप स्वीकार करेंगे? उन्होंने कहा हाँ श्योर, क्यों नहीं करूंगी मैडम, मैं जरूर करूंगी। तो मैंने उसको कहा कि आप ऐसा करना, आज घर में जाना और आपकी मम्मा जो भी काम कहे बस आप उसको करने लग जाना, आप अपनी मन की नहीं सुनना। ये आपको पसंद है बात? कहती हाँ, इसमें क्या है, ऐसा मैं कर लूंगी, आपने कहा है तो मैं करती हूँ 2-4 दिन ऐसे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट डे जब वो आई स्कूल में, तो फिर उसने बच्चे ने बताया कि मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मैंने इतने ढेर सारे काम किए, मैंने डाइनिंग टेबल भी लगाई, मैंने खाना भी बनाया, मैंने घर की सफाई भी की, डस्टिंग भी की, और मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने प्रेस भी किए कपड़े। मैंने कहा देखो कितना काम कर लिया आज तो तुमने। तो इस प्रकार से 2-4 दिन कॉन्टिन्यूस मैंने उसके ऊपर निगाह रखी, ऑब्जर्व किया उस बच्चे को, और फिर वो होम असाइनमेंट भी करके लेकर के आई। तो आप देखिए एक टीचर का स्टूडेंट के साथ कितना घनिष्ठ कनेक्शन है, और उस कनेक्शन के अंदर अगर टीचर बच्चे को पॉजिटिवली हैंडल करता है, उसको अप्रिशिएट करता है, उसको जो है अप्रिशिएट ना करके नेग्लेक्ट करेगा, तो फिर क्या होगा कि बच्चे के अंदर नेगेटिव एनर्जी आएगी। तो इसलिए बच्चे को हर कदम पर हमें अप्रिशिएट करना है, भले ही वो गलत भी है तो भी उसकी कोई ना कोई क्वालिटी को लेकर के उसके सामने हम लेकर के आए। है थोड़ा सा टेढ़ा काम, लेकिन टीचर्स को प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से अभी अपने को अलर्ट एक्टिव बना करके अपने इस नोबल प्रोफेशन को बहुत बहुत अच्छा बनाना है, ताकि हम अपने देश के लिए शिक्षक दिवस पर आज ये शपथ लेकर के कुछ करके दिखला सकें। तो ये आज ऐसा अच्छा मौका है जो हम सभी ऑनलाइन सेशन में जुड़ रहे हैं, और ऐसी सुंदर प्रेरणा हमको मिल रही है। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये बात पसंद आई होगी। तो एक बात ये है, और दूसरी बात ये आती है कि हम स्टूडेंट्स के लिए चाहे वो कैसे भी हैं, लेकिन उनको हम रिस्पेक्ट दें। कोई भी अगर वो गलत बात भी कर रहे हैं तो उस नेगेटिव बात को भी हम अप्रिशिएट करेंगे और उनको रिस्पेक्ट दें, उनके आइडियाज को रिस्पेक्ट दें, और उन्हें कहें कोई भी चीज गलत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बात को अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो और भी अच्छा होगा। जब हम उनको ऐसे रिस्पेक्टफुली हर आइडियाज और कोई भी ओपिनियन है उसके लिए एनकरेज करेंगे, तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स खुलेंगे, आपके साथ बात करेंगे, अपने मन के अंदर की बात को निकालेंगे। तो ऐसा हम बच्चों के साथ डील करते समय ध्यान रखें कि हम एकदम ये ना कहें कि तुम तो हमेशा ही गलत जवाब देते हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो पढ़ते नहीं आते हो। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, कैसा लगेगा स्टूडेंट्स को? हमें भी अगर कोई ऐसा कहे तो हमें कैसा लगता है? हम अगर स्टूडेंट्स की जगह अपने आप को लेकर के जाएं तो हमें कैसा लगेगा कि देखो खामखा में उन्होंने हमको डांट दिया। लेकिन
हमको यही सुप्रीम टीचर ने सिखलाया है कि हर एक सोल जो है वो डिप्लीटेड है। आज हर एक सोल के अंदर जो सोल पावर है वो कम हो गई है, जिस वजह से वो छोटी छोटी सिचुएशंस के अंदर अपने आप को बहुत नेगेटिव उसमें ले जाते हैं। तो हम बच्चों को हर और बात में रिस्पेक्ट दें, और जब रिस्पेक्ट देंगे तो ये पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, और पॉजिटिव एनर्जी ये उनकी घर में भी काम आएगी, पढ़ाई में भी काम आएगी। जब हम ये पॉजिटिव एनर्जी देंगे, प्रेम की ऊर्जा देंगे, तो उससे बच्चे ग्रो करेंगे। थर्ड पॉइंट हम देखें, स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स को और क्या करना होगा। स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा टीचर के इर्द गिर्द उनके कान रहते हैं। कई बार दो टीचर्स आपस में मिलती हैं तो वह आपस में एक दूसरे की थोड़ी सी बैक बाइटिंग करने लग जाती हैं टीचर्स, या कोई ऐसी बात करने लग जाती है। कभी भी ऐसी बात हमें स्टूडेंट्स के सामने नहीं करनी चाहिए। इससे हमारा इंप्रेशन खराब होता है और स्टूडेंट्स की नजरों में हमारी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, स्टूडेंट्स के लिए हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कई बार एक पीरियड ओवर होता है और दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है, तो टीचर बीच में गैप छोड़ देती है, सोचती है कि तब तक बच्चे आए, तब तक हम धीरे धीरे जाते हैं, आराम से जाते हैं। कई बार तो मजबूरी होती है, कोई काम होता है, प्रिंसिपल ऑफिस ने हमको बुलाया होता है, तो हमारा कई बार ऐसा होता है कि एकदम टू दी पॉइंट पर ही हम पहुंच पाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम इसको रूटीन ना बनाएं। ऐसा करने से क्या होता है, स्टूडेंट्स एक जोवियल मूड में आ जाते हैं, एक जो है हंसी मजाक के मूड में आ जाते हैं, फिर वो पढ़ने के मूड में लाना उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बच्चों के साथ हम इस प्रकार थोड़ा सा अटेंशन रखें कि क्लास में बेल होते ही हम क्लास में पहुंचे, जिससे बच्चे पढ़ने के मूड में नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यूएशन में आ जाएं। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि बच्चे कई बार टीचर्स को देखते हैं, वो तो गुस्सा करते हैं, वो झूठ भी बोल देते हैं, वो कभी कभी दुखी भी हो जाते हैं। तो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, नायक भाई साहब, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। तो टीचर्स क्या कहते हैं कि भाई आप ऐसा करो, हम हैं आपके टीचर, तो हम जो करते हैं ना वो आप नहीं करो, हम जो कहते हैं ना वो करो। हम जो आपको कह रहे हैं ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको जो है मूड ऑफ नहीं करना चाहिए, हम चाहे कर लें लेकिन आप नहीं करें। तो आप देखिए, अगर हमारा रोल ऐसा होगा तो बच्चे क्या सीखेंगे, वो यही सीखते हैं कि इस सिचुएशन में ऐसे नाराज होना ही होता है, इस सिचुएशन में ऐसे उदास होना ही होता है, इस सिचुएशन में जो है गुस्सा करना ही होता है ना। तो बच्चों को हम एक ट्रेनिंग दे रहे हैं इनडायरेक्ट, तो इस बात पर भी हम ध्यान दें। और एक बात हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर आज कॉन्फिडेंस भी काफी लूज होता जा रहा है। बच्चे कॉन्फिडेंट कम होते जा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर सोल पावर डिप्लीट होती जा रही है। तो आप देखिएगा, जब हम उनको प्रेम की ऊर्जा देंगे, रिस्पेक्ट की ऊर्जा देंगे, एनकरेजमेंट की ऊर्जा देंगे, तो उनकी इमोशनल हेल्थ जो है बढ़ जाएगी। अगर हम बच्चे को डिस्करेज करेंगे और बच्चे को हर समय नेग्लेक्ट ही करते रहेंगे और बच्चे की हर बात को काटते ही रहेंगे, तो उनके अंदर इमोशनल इलनेस आ जाएगी। तो हमको इमोशनली हेल्दी बच्चे को बनाना है। इमोशनली हेल्दी बच्चा तभी होगा जब हम उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं उनको उजागर करेंगे और बच्चे के अंदर इस बात को डालेंगे। तो टीचर्स एक रोल मॉडल होते हैं, टीचर्स एक रोल मॉडल होते हैं, उनकी लाइफ उनको सिखाती है। बच्चों की लाइफ का ही जो है प्रमाण है टीचर। कहते हैं ना कि भाई तू किस टीचर से पढ़ा है, कई बार ऐसा कोई गलत काम करते हैं ना तो तेरे टीचर ने यही सिखाया है क्या, ऐसा बोल देते हैं ना। तो हमको जो है अपनी हर एक्शन पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है।
हम इसको ऐसे ही ना छोड़ दें कि कोई नहीं ऐसा ही चलता है, कहाँ इतना पॉसिबल है, हम तो केवल कमाई करने के लिए जाते हैं, हमें क्या लेना देना, जिसके बच्चे हैं वो अपने आप संभालेंगे, हमें तो अपना पीरियड ओवर करना है, अपना कोर्स पूरा कराना है। लेकिन नहीं, हमें ऐसे टीचर नहीं बनना है जो केवल पेशे के लिए जाएं, जो केवल मनी के लिए माइंडेड से जाएं, मनी माइंडेड नहीं बनना है, लेकिन आप अपनी नेचर को ऐसा बनाएं कि हमारा जो लाइफ जो है उनके ऊपर एक ऐसा इंप्रेशन डालें। तो इसके लिए मैं छोटी सी और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के इंस्टेंस बताती हूँ। जब मैं अपनी इसी जॉब में थी तो उस समय मेरे को जैसे ही मैंने जॉब ज्वाइन किया था तो उस समय सुनने में आया था कि ब्रह्मा कुमारी जो है पता नहीं कैसी होती है, अच्छी नहीं होती है, ये भी ब्रह्मा कुमारी है। तो मुझे लगा कि अब मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया है यहाँ पर उस परमात्मा का, ईश्वर का नाम रोशन करने का। तो मैंने ठान लिया था कि मैं इनको ये साबित करके दिखाऊंगी कि ब्रह्मा कुमारियां कैसी होती हैं। तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे जैसे मेरा काम सभी देखते रहे, सीनियर्स, प्रिंसिपल्स और जो भी ऑफिसर्स वगैरह, तो उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया कि ये तो बहुत अच्छी हैं, ये तो बहुत ही अच्छी हैं। और अल्टीमेटली उन्होंने मुझको टाइटल दिया कि ये तो मेरी अन्नपूर्णा देवी है, क्योंकि होम साइंस का विषय था। और उन्होंने बोला कि ये तो हमारे स्कूल की अन्नपूर्णा देवी है। तो आप देखिए कहाँ तो उनके मन में ये इंप्रेशन था कि ब्रह्मा कुमारी जो है अच्छी नहीं होती है, और कहाँ उन्होंने एक देवी का हमको टाइटल दे दिया। तो ये मतलब कहने का मेरा भाव ये है कि हमारे विचार, हमारा व्यवहार बनाता है। जितने हमारे विचार अच्छे होते हैं तो हमारा व्यवहार दूसरों को रिफ्लेक्ट होता है और वो लोग हमको उसी हिसाब से देखते हैं। तो भगवान का इतना ऊंचा ज्ञान लेकर के भी अगर हमारे व्यवहार में नहीं आता है तो ये हमारी वीकनेस है। तो ऐसा हम अपना लक्ष्य लेकर चलें। और दूसरी बात, जब मैं दूसरी जगह ट्रांसफर हुई तो वहां पर भी ऐसा देखने में आया कि जैसे सबको लगता था कि सुदेश जो है इनका तो हर काम बन जाता है। एक बार जो है सैलेड कंपटीशन था तो सभी ने मना किया, हमारी वाइस प्रिंसिपल ने भी कहा नहीं नहीं इतना खर्चा कौन करेगा, छोड़ो ना, कौन आता है, कोई नहीं सिलेक्ट होता, छोड़ो, आप भी कहाँ इसमें विन कर पाएंगे जोनल लेवल पर। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो करना ही, अंदर से सोचा हुआ था। और मैंने फिर उसमें पार्टिसिपेट भी किया, और पार्टिसिपेट करके इतना बढ़िया उसका डेमोन्स्ट्रेशन सैलेड का हुआ कि वो पूरे जोन के, डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट आया। तो मतलब कहने का है कि जब हम भगवान का साथ ले लेते हैं ना तो हम किसी भी कार्य में असफल नहीं होते हैं, क्योंकि हम अंदर से मेहनत करते हैं। जब मेहनत करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। तो इस प्रकार का बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस हैं जो कि अभी सुनाने का इतना समय नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ इस स्पिरिचुअल नॉलेज से हमारी लाइफ के अंदर बहुत बहुत चेंजेस आते हैं। अब मैं इस बात पर आती हूँ कि टीचर्स को भी अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ करना होगा। उसके लिए टीचर्स को क्या करना होगा, अपने साथ मेहनत करनी होगी, क्योंकि जब उठते हैं तो उस रूटीन में हम आ जाते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले उठें और मेडिटेशन और एक्सरसाइज करें। जब हम मेडिटेशन और एक्सरसाइज करेंगे तो सुबह से ही हमारा माइंड पॉजिटिव हो जाएगा और हम बड़े साइलेंटली क्लासेस में जाएंगे और स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से हम कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा समय मेडिटेशन के लिए अवश्य निकालें। और सेकंड बात है कि बच्चों को हम अवश्य घर में समय दें। कोई भी समय हम उनके साथ बैठ करके उनकी मन की बातों को रीड करें, उनकी बातों को सुने, तो इससे बच्चों के अंदर भी काफी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। और थर्ड है कि हम जो है खाली समय में कोई भी अच्छा लिटरेचर, कोई भी स्पिरिचुअल लिटरेचर अवश्य पढ़ें, या सीडीज, कैसेट्स या यूट्यूब से कोई भी लेक्चर्स हम अवश्य सुने। तो मैं समझती हूँ कि हमारी लाइफ के अंदर ये स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे आने से हमारी लाइफ बड़ी पावरफुल बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम अपनी लाइफ को पावरफुल बनाएं। तो आज के दिन टीचर्स डे पर हम सभी टीचर्स मिलकर के, जो हमारे सेकंड राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली जी, उनको हम यही श्रद्धांजलि देंगे कि जैसे उनके अंदर इतनी महानता थी, उन्होंने अपने बर्थडे को भी एक टीचर्स डे के रूप में हम सभी को प्रदान किया।
तो आज के दिन हम जरूर अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे और सारा जो बच्चे हैं, सारा विश्व जो है उसे अपना एक परिवार समझेंगे। और जब ऐसे हम टीचर बन जाएंगे तो मैं समझती हूँ जैसे आप देवताओं के सामने मंदिरों में जाकर के पुष्प और फल चढ़ाते हैं तो वह एक प्रसाद बन जाता है, तो ऐसे ही जब आप ऐसे महान बन जाएंगे तो शिष्य आपके सामने आकर के इतना महान बन जाएगा। तो मेरी आज आपसे इतना ही कहने की जो है समय अनुसार अनुमति है। मैं आपसे यहीं पर जो है वाणी को विराम लेने के लिए छुट्टी लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए। हमारे साथ में जो भी हमारे ऑडियंस जुड़े हैं सभी को रिक्वेस्ट रहेगी कि दीदी का एक हाथ हिलाकर थैंक्स कहेंगे। कई अच्छे पॉइंट्स जो आपने यहाँ पे शेयर किए, जैसे एनर्जी की पॉजिटिविटी को शेयर करें, आपने हैप्पी लाइफ के टिप्स बताए, किसी के पीठ पीछे उनकी बुराई ना करें और अपने कार्य के प्रति बहुत डेडिकेटेड रहें और जरूर अपने लिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज का टाइम निकालें। तो यही उम्मीद रहेगी कि आपके दिखाए हुए इस मार्गदर्शन पर हम चलने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं हम उनको ये बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लास्ट में जरूर लेंगे। और ये भी बताना चाहेंगे कि हम बच्चों की वीकली क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें बच्चों ने अपने आप में बहुत पॉजिटिव चेंज फील किया है। कुछ बच्चों ने शिक्षक दिवस पर स्पेशल प्रेजेंटेशंस भी बनाई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वील टेक ऑल द क्वेश्चंस इन द एंड मेधा, हम सारे क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे। अभी हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे बीच में आकांक्षा को, जो कि इस मौके पर एक बहुत सुंदर गीत लेकर हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। आकांक्षा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, साथ ही साथ शी वर्क्स एंड शी इज अ मेडिटेशनिस्ट। बहुत समय से ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़ी हुई है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती है। And she's been gifted by a very beautiful voice. So we'll invite her here to share, to sing something for us. शतं शुभं स्वागतम् आपका, शिक्षा देवो स्वागत है आपका। शतं शुभं स्वागतम् आपका, शिक्षा देवो स्वागत है आपका। ईश्वरीय विद्यालय में शिक्षकों का सत्कार है, आध्यात्म की राहों में आह्वान पारंपार है। ईश्वरीय विद्यालय में शिक्षकों का सत्कार है, आध्यात्म की राहों में आह्वान पारंपार है। अविनाशी ज्ञान है आपका, गुणदाता गुणगान आपका। शतं शुभं स्वागतम् आपका, शिक्षा देवो स्वागत है आपका।
ज्ञान बताया, शिक्षाओं से चरित्र बनाया। आपकी पावन समझाने को हमने जीवन भर अपनाया। अमर रहेगा सम्मान आपका, गुणदाता गुणगान आपका। शतम शुभम स्वागतम आपका, शिक्षा दी हो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकांक्षा जी, आपने बहुत अच्छा सॉन्ग हमारे साथ शेयर किया। और अब हम चलते हैं हमारे ब्रदर डॉक्टर प्रियादर्शी जी नायक जी के पास। आप प्रिंसिपल हैं सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटक एंड एकेडमिक हेड सेंट जेवियर ग्रुप ऑफ स्कूल्स ओडिशा जोन। You're also chairman of CBSE Sahodaya School Complex Eastern Odisha chapter. He's also been appointed as an 8-year member of Change by Niti Aayog, Government of India. He's the former city coordinator CBSE district, Hathras UP. आप रीजनल स्टेट कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं NTA MHRD Government of India. You've also been founder and chairman Training and Assessment Unit CD Foundation Noida and the former principal of Delhi Public School Sagar MP. With 28 years of experience and handling the 360-degree domain of education, including operations and business management of schools, curriculum design and implementation, teacher and leadership, professional development, coaching and mentoring of school leadership. You've also, your Delhi Public School Sagar and Doon Public School Hathras ranked among top schools of city in 2016, 18 and 2019 as per Education World Survey. You're also the recipient of Best Teacher by Rajiv Gandhi Foundation in 2006. Best Principal from Srimati Smriti Irani ji, Honorable Minister, MHRD in 2013. You're also a recipient of National Award for Excellence from Secretary Education, Shri Anil Swaroop ji in 2016. International Principal Award at Dubai in 2018. International Educator Award at Dubai. Global Leader Award at Singapore. Global Innovation Teacher in World Education Conference at Bangkok. And you've also been honored as Top 50 Most Influenced Principal Award by the World Education Congress. So, आज हमारा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप समय निकाल कर हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। और हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे नायक जी to share your thoughts and greetings with us on this auspicious occasion of Teachers' Day. Over to you, please. Thank you very much. Om Shanti. Shanti. I hope I am audible to all. Yes, you are. Yes. I must first of all convey my greetings and regards to the entire Brahma Kumaris, the education week from Delhi zone, and the Delhi zone coordinator BK Shudesh Didi. I think you are fantabulous. Your ideas, your views, ideology related to teaching, related to student teachers is amazing. Thank you very much, Brahma Kumaris wing Delhi zone, for giving me this opportunity to speak today in front of you all. That's, I think, is amazing for me. I believe when we are talking about Teachers' Day, when we are talking about the role of teachers in this present scenario, I believe that teacher's heart is slightly larger than the average human heart. Everyone will agree. A teacher heart is slightly
larger than the human heart because they are the teacher, because we are the teacher. The best teacher generally teach from the heart, not from the book. So I believe that we should be teachers to teach from the heart. And teaching, yes, of course, is a very noble profession that shapes the character, caliber, and future of every individual. I wish every teacher, those who are here today, you who are listening to me today, this is wishing you a joy and happiness. You have taken a very amazing profession, which is really creating a lot of professions. That is the work of a teacher. But specifically, when we talk about 2 days after one day itself, a very unique work which has been done by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. भारत भूमि में और भारत भूमि पर अनेक विभूतियों ने अपने ज्ञान से हम सभी का मार्गदर्शन किया है। उन्हीं में से एक महान विभूति, शिक्षाविद, महान वक्ता एवं यू कैन से एक आस्थावान हिंदू विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। उनके अगर व्याख्या किया जाए उन्होंने क्या किया है, वो तो दिन की चर्चा है। आज 2 दिन के बाद टीचर्स डे है। हम सब उनके जन्मदिन, वार्षिक दिन वो बहुत अच्छे से पालन करेंगे। मैं अपने परिवार की तरफ से, अपने शिक्षक परिवार की तरफ से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सतत नमन करता हूं, उनको सबके पास श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इन द मॉडर्न सिनेरियो अगर बात करें रोल ऑफ टीचर्स इन दिस मॉडर्न सिनेरियो, टीचर रोल इज नॉट लिमिटेड, ये लिमिटेड नहीं है। टुडे दे कीप एजुकेटिंग स्टूडेंट्स, mentoring students by giving them the practical knowledge. Everyone knows the national education policy has come based on child centric education. हर स्कूल अपने शिक्षकों को ये उपदेश दे कि एक based on child education शिक्षा प्रदान करे. The teacher has to pay his attention on the need, demand, requirement or expectations of the students. Teachers should arrange a democratic classroom or a democratic classroom environment where they can share their knowledge freely to construct new knowledge. आज के 21वीं सदी के बच्चे अगर हम वो वैसे पढ़ाई उनको पढ़ाएं जैसे हमारे दिनों में बच्चों को पढ़ाया जाता था और हमको पढ़ाया जाता था, वो गलत रहेगा। अब के बच्चे, 21वीं सदी के बच्चे आर डिफरेंट. Teacher play an essential role in education, most especially in the lives of the students, because सिर्फ बच्चा किताबी ज्ञान नहीं लेता है, उनका जीवन बनाता है शिक्षक. So when we define a teacher, then he need to understand that I have to influence each and every child. Generally, the role of teacher in education goes beyond teaching. In today's world, teaching has different phases. And the teacher has to carry out the part of being an external parent. एक टीचर सिर्फ टीचर नहीं है, एक एक्सटर्नल पेरेंट है, एक काउंसलर है, एक मेंटोर है, एक रोल मॉडल है. वो शिक्षक को बच्चा देखते ही वो स्मरण करता है, देखते ही उसको फॉलो करता है. तो मेरा बिलीव में there are 2 to 3 things where I want to share that some of the roles of teachers in present scenario. The first thing is the knowledge. The primary duty of a teacher is to impart knowledge that comes from teaching, I agree. But the role of teacher originates from his understanding that what and whom I am teaching. अगर वो बच्चा को पहचान लिया, वो बच्चे को इजीली पढ़ा सकता है. तो आज के टीचर को एक बच्चा पहचानने की बहुत जरूरी है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो करें. दूसरा है वो रोल मॉडल है. Although teachers do not see themselves as role models nowadays, the truth is actually this,
but the amount of time students spend with teachers each day or each week makes it possible for everyone to have an influence on the students. एक बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा influence डाल सकता है teacher. So it is now down to the teacher to make this influence positive or negative. Teacher के ऊपर में है, वो positive करे और negative करे. Being a teacher, you need to go beyond the teaching according to the curriculum. आपको curriculum से बाहर जाना है, classroom के four walls से बाहर जाना है. It is about grooming in the child. Teachers don't impart knowledge, but they help us or help them with character building also. So बच्चे को सिर्फ एक किताबी ज्ञान वाला बच्चा 90% रखने वाला बच्चा को तैयार करना नहीं है. हमको ऐसा बच्चा तैयार करना है वो मौलिक वैल्यूज, एथिक्स, संस्कार सब उसके पास हो. अगर वैसा बच्चा तैयार कर पाया, आई थिंक दैट टीचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड द रोल ऑफ टीचर विल बी सिग्निफिकेंटली व्हेन यू वर्क फॉर दैट चाइल्ड. मेरा फाइनल थॉट रहेगा, टीचर्स रोल इन द क्लासरूम, सोसाइटी, वर्ल्ड एट ए लार्ज हैव टेकन अ डिफरेंट टर्न नाउ. हम कोविड के बात करें, अब अभी नॉर्मल सिचुएशन आ रहा है. सुदेश दीदी बहुत बहुत सही तरीके से बोल रही थी, कितने बच्चे मानसिक रूप में अभी थोड़ा इल हैं, उनको संभालने के लिए है कौन? शिक्षक ही. ओवर टाइम टीचर्स वेर गिवन दिस स्पेसिफिक करिकुलम टू फॉलो. आजकल करिकुलम आ गया है, एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस आ गया है, लेकिन इन द वर्ल्ड टुडे the teacher role has gone beyond teaching. हमको ये समझना बहुत जरूरी है, टीचर को समझना जरूरी है कि मुझे सिर्फ क्लास में कोर्स कंप्लीट नहीं करना है. क्लोज कोर्स के साथ साथ the new role now involves is counseling of students, mentoring of students, teaching students how to use and apply knowledge in their lives. Teachers are now looking for ways they can impact students. हम हर बच्चे को एक कोशिश करें कि कैसे एक impact लाए in different level, so that they only will not compete with the children of the same school. वो एक अच्छा बच्चा बने, एक पेरेंट्स का अच्छा बच्चा बने, and they can globally compete. So the role of a teacher transcends following a specific lesson plan से बाहर आ जाता है, because both teachers and students are more valuable to this society. आज अगर सोसाइटी के बारे में बात करें तो एक टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसे सिटीजन को तैयार करता है. So teacher can be a mentor to help a set of child on a right path. अगर हम बात करें बच्चा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन टीचर एक ऐसा मनुष्य है, एक ऐसा विद्वान है, एक ऐसा गुरु है, he can change millions of lives. And believe me, inspiration you will get, every teacher will get when you change one student. अगर एक बच्चा चेंज हो जाता है, believe me, there will be an immense impact on the entire school. तो मेरा ये कहना है कि आज के इस ऐसा अवसर पर, जैसे कि भारत में सभी लोग अभी एक दो दिन में शिक्षक दिवस मनाएंगे, and 21st century is all about technological innovations. एक टीचर को टेक्नोलॉजिकल वे में भी स्मार्ट होना चाहिए. वेल डिजाइंड करिकुलम है, लेकिन अगर उसका होलिस्टिकली अगर हम बात करें, देन इफ इट इज इंटीग्रेटेड विद टेक्नोलॉजी बेस्ड थिंग्स, तो देन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विल बी मोर इंटरैक्टिव, मोर इंटरेस्टिंग. आज के बच्चे को इंटरेस्टिंग बनाना है ना, तो अदरवाइज एवरीथिंग इज अवेलेबल इन गूगल. अगर टीचर अपना प्रेजेंटेशन, अपना स्किल, अपना जो भी चीज क्लासरूम में प्रेजेंट कर रहा है वो इफेक्टिव से करे, आई थिंक टीचर विल बी द चॉइसेबल टीचर फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन देयर लाइव्स. सो माय डियर टीचर्स, आई विश ऑन दिस वेरी ऑस्पिशियस डे, आप जो प्रोफेशन लिए हैं, वेरी नोबल प्रोफेशन लिए हैं. ये सिर्फ ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें कि कुछ कमाई की जाए और ऐसे हो जाए, लेकिन इसके साथ साथ आप बच्चों का या इतने जीवनों को आपको गढ़ते हैं एक गुरु के हिसाब से, उसका मर्यादा आप रखिए. पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट करिए. एक स्कूल, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वो पेरेंट्स फील करे द बेस्ट स्कूल विच आई एम सेंडिंग माय चिल्ड्रन टू स्टडी. और ये बेस्ट स्कूल इसीलिए है कि वहां पे ऐसे शिक्षक हैं जो मेरे बच्चे के लाइफ टर्निंग पॉइंट, लाइफ चेंज कर दिया है. तो अगर वैसे हम शिक्षक बनना चाहते हैं तो यही दिन समर्पित है उन शिक्षकों को जो अपने दिनों में बहुत अच्छा काम किए हैं. हम आशा करते हैं कि
अपने अपने जीवन में और अच्छा शिक्षक बन के दिखाएंगे। एंड आई बिलीव दैट वी विल मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट वेरेवर वी आर टीचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सभी टीचरों को, आपको फिर से मेरे तहे दिल से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। और सुदेश दीदी जी और एंटायर दिल्ली विंग को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। मैं एक कंट्रीब्यूटर हूँ, एक समाज को, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता हूँ। शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते आज तक आया हूँ और मैं चाहूंगा कि ऐसे अगर कोई भी चीज मेरे द्वारा हो पाए मैं जरूर उसको करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नायक जी, आपने समय निकालकर अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर किए और अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ यही उम्मीद रहेगी कि आज की जो हमने एक शुरुआत की है कुछ शुभ विचारों के साथ, उसको हम जरूर अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि तभी इस कार्यक्रम की कुछ वैल्यू हमारे साथ रहेगी। क्योंकि टीचर्स डे की बात कर, थैंक यू सो मच सर। और टीचर्स डे की बात कर रहे हैं तो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, कुछ बच्चों ने आज के इस मौके पर स्पेशल प्रेजेंटेशंस तैयार की हैं। जैसा हर स्कूल में देखा गया है कि 5 सितंबर को टीचर्स डे पे स्पेशली बच्चे टीचर्स के रूप में आते हैं और कुछ ना कुछ जरूर शेयर करते हैं। तो जैसा आपको पहले बताया गया था कि हम अपनी दिल्ली जोन एजुकेशन विंग की तरफ से वीकली क्लासेस चलती हैं जिसमें बच्चे कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते हैं। तो हमारे बीच में कुछ ऐसे ही 2 बच्चे आ रहे हैं जो आपके टीचर्स बनकर आपको कुछ आज के इस मौके पर शिक्षा देना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे प्राजस और अर्शिया। Good evening, children. I am Prajas and I am your maths teacher for today. जैसे मैथ्स में 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वैसे ही स्पिरिचुअल मैथ्स में भी 4 ऑपरेशन होते हैं। जब हम अच्छा सोचते हैं, लोगों से अच्छी तरीके से बात करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो गॉड और हमारी ब्लेसिंग्स मिलती है। हम खुद तो खुश होते ही हैं, साथ में गॉड भी हमसे बहुत खुश होते हैं। इसे कहते हैं ब्लेसिंग्स एडिशन। जब हम कुछ गलत सोचते हैं, किसी से गलत तरीके से बात करते हैं या गलत बिहेव करते हैं तो ना गॉड हमसे खुश होते हैं ना हम खुद खुश होते हैं। इसे कहते हैं ब्लेसिंग्स सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं और हमें कोई दूसरा देख लेता है और उस दूसरे से कोई तीसरा देख लेता है और फिर वो दोनों ठान लेते हैं कि अगर ये ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर जब उन दोनों को देख बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं तो गॉड इसे देख बहुत खुश होते हैं। इसे कहते हैं ब्लेसिंग्स मल्टीप्लिकेशन। जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो और कोई दूसरा देख लेता है, फिर वो भी सोचता है कि अगर ये ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और उस दूसरे को देख जब बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं तो गॉड इसे देख बिल्कुल खुश नहीं होते। हम खुद तो खुश होते ही नहीं है, साथ में इतने सारे लोग भी खुश नहीं होते। तो मेरी ब्लेसिंग से सब्ट्रैक्ट नहीं, डिवीजन से कम हो गई। इसे कहते हैं ब्लेसिंग्स डिवीजन। तो बच्चों समझ आया आज का टॉपिक? जी। ओके, तो टुडेज मोरल ऑफ लेक्चर इज, जैसे काम हम करेंगे हमें दूसरे भी वैसे ही काम करेंगे, इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। थैंक यू। ओम शांति। I am VK Arshia. I am the Brahma Kumari's teacher for today. मैं आपको शिव बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान का टूर कराती हूँ।
स्पिरिचुअल नॉलेज में हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। अपने फिजिकल फादर के साथ हमें 2 और फादर्स मिलते हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। हमें 4 मदर्स भी मिलती हैं, शिव माँ, ब्रह्मा माँ, मम्मा और ड्रामा। हमें 5 युगों के बारे में पता लगता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और संगम युग। हमें 3 कालों के बारे में नॉलेज मिलती है: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हमें अपने 5 स्वरूप के बारे में भी नॉलेज मिलती है: अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य दुर्गा स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। आप भी अपने बच्चों को स्पिरिचुअल क्लासेस के लिए मोटिवेट करिए। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि हम चाहे फिजिकली कोई भी पढ़ाई पढ़ें, स्पिरिचुअल पढ़ाई पढ़ना जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति एंड थैंक यू सो मच बीके अर्शिया और प्राजस जो आज के इस मौके पर हमारे बीच में टीचर बनकर आए हैं। हम सभी हाथ हिला के उनका थैंक्स करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन एंड वी होप दैट आप सभी ने कुछ सीखा होगा। सब्ट्रैक्शन, एडिशन के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मदर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फादर एंड कौन सा समय चल रहा है वो सब आपको जो अर्शिया ने बताया और पहले प्राजस ने बताया। तो हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों के बाद अब आइए चलते हैं हमारी सिस्टर डॉक्टर सुमन नेहरा जी के पास, जो कि एजुकेशन की फील्ड में मोर देन 20 ईयर्स से जुड़े हुए हैं। She is the principal at DIET, Motibagh, SCERT, Delhi. She holds a number of degrees like BSc in Medical, MSc Zoology, MCA, MPhil in Computer Science, PG DEMA, PG DIM, MBA and MEd. And being a doctorate in education from Jamia Millia Islamia, she is enthusiastic in bringing efficiency in transaction of curriculum through ICT. आपने बहुत आर्टिकल्स भी लिखे हैं, रिसर्च पेपर्स लिखे हैं। आपके रिसर्च पेपर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स में छपे हैं। She has also authored many chapters in various books, and she's also a member of course preparation team of study material for IGNOU and GGS IP University. She's been keynote speaker and resource person in many seminars, conferences and workshops. आप ब्रह्मा कुमारी से पिछले 6-7 सालों से जुड़े हुए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आप समय निकाल कर हमारे बीच में आए हैं। सो डॉक्टर नेहरा, आपसे आपके एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है और कुछ ग्रीटिंग्स अगर आप टीचर्स डे पे औरों के साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू। ओम शांति नीतिमा दीदी। ओम शांति। शांति। सबसे पहले जो आपका आज का टॉपिक है, सिर्फ 1 मिनट में उसको थोड़ा सा अपना ब्रीफ दूंगी, फिर मैं अपने एक्सपीरियंस पे आती हूँ। क्योंकि मोर देन 20 ईयर्स से मैं इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हूँ और सिर्फ टीचर से नहीं, टीचर एजुकेटर से फील्ड से मैं ज़्यादा जुड़ी हूँ। तो इसमें से ज़्यादातर एक्सपीरियंस मेरा मोर देन 15 ईयर्स मेरा टीचर एजुकेटर के रूप में रहा, ट्रेनीज को टीचर्स को बनाने में रहा। तो सबसे पहले जो मेरी परिभाषा है टीचर के लिए, मैं सिर्फ टीचर को एक पढ़ाने वाला टीचर नहीं मानती हूँ। मैं टीचर को एक ऐसा ह्यूमन बीइंग मानती हूँ जिसमें जैसे हम TEACHER इन सब की जो वैल्यूज है वो समा के रखता हूँ। जैसे टॉलरेंस, T फॉर टॉलरेंस, ट्रस्टवर्दी, E फॉर एनर्जेटिक, एंथुजियाज्म, A फॉर एडजस्टेबल, एक्टिव, C फॉर चीयरफुल, काम, कोऑपरेटिव, H for happy, humble, hopeful, E for easygoing, efficient, enthusiastic, empathetic, and R for resource। सबसे ऊपर जो हमारा हर चीज में अगर हमारे में ये सारी वैल्यूज आ जाए तो हम एक अच्छे टीचर माने जाते हैं। और अगर हम इनको क्वालिटीज की फॉर्म में लें, टीचर की क्वालिटीज की फॉर्म में अगर हम में ये सब वैल्यूज हैं तो हम एक अच्छे टीचर के रूप में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक अच्छा टीचर है
तो उसमें ये सब वैल्यूज है, तो प्रॉब्लम सारी वहीं पे वहीं हमारे अच्छे, डेफिनेटली अच्छे हम लर्नर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स को हम एजुकेशन दे सकते हैं। तो मेरी ये परिभाषा जो मेरा है कि मैं एक और चीज से जुड़ी हुई हूँ कि मैं एक अच्छा टीचर जब मैं प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं उसका रोल मॉडल बनूं हर फील्ड में। हालांकि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे प्रिंसिपल हूँ, लास्ट मोर देन 17 ईयर्स से, मतलब 15 ईयर्स से एक्सपीरियंस मेरा एज ए प्रिंसिपल रहा, बट मैंने अपनी टीचिंग कभी नहीं छोड़ी। साथ साथ मैं क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट्स को, ट्रेनी टीचर्स को, चाहे वो बीए टीचर्स हैं, चाहे वो डाइट के ईटी के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनको क्लास जरूर लेती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ एज ए रोल मॉडल कि मेरे में ये सारे गुण हो, मैं उनके सामने एक फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, एज ए काउंसलर एंड फैसिलिटेटर बनूं, ना सिर्फ एक टीचर की परिभाषा दूं, क्योंकि मेरे सामने मेरा रोल डबल हो जाता है। बहुत ही क्रिटिकल रोल है कि जो टीचर मैं प्रोड्यूस करके स्कूल्स में भेज रही हूँ, वो हमारे स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे। तो एक कंसेप्चुअल नॉलेज देने के साथ साथ उसमें एक हर टाइप की वैल्यूज, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए वो टीचर। तो उसमें स्पिरिचुअल, फिजिकल सारी वैल्यूज इम्प्लीमेंट, इनकलकेट होनी चाहिए उसमें। तो अब मैं धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंसेस की तरफ शिफ्ट करती हूँ, और मैं जब अपनी आईज क्लोज करती हूँ और बैक में जाती हूँ, व्हेन 2007-8 में मेरा एक स्टूडेंट था पोकपाल, बीके पोकपाल, वो शायद काफी टाइम से माउंट आबू और आपके सेंटर से जुड़ा हुआ था। उसको पता नहीं क्या लगा ऐसा कि वो एक बार मेरे पास आता है कि मैम आप ट्रिप लेके जाएंगी स्टूडेंट्स का, आप माउंट आबू क्यों नहीं बनाती। ये बहुत 2007-8 की बात है, जब मैं भी नहीं जानती थी इस सेंटर के बारे में और आप लोगों के बारे में। तो मैंने उसको बिठा के सारा समझा, लेकिन मैं एक जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है तो मुझे एक दिल को छुआ। लेकिन जब मैंने अपने प्रिंसिपल के सामने यही बात रखी, तो उन्होंने बोला स्टूडेंट्स शायद बीए ट्रेनी से तुम चॉइसेस पूछो और अपनी चॉइसेस दो। स्टूडेंट शायद मेरे साथ सहमत नहीं हुए, तो हमारा ट्रिप नहीं बन पाया किसी वजह से। वो 1-2 साल बाद फिर आया मेरे पास, 1 साल बाद, नेक्स्ट मतलब कुछ महीने बाद। उन्होंने बोला कि मैम आप क्यों नहीं चलती माउंट आबू। तो मैंने उससे फिर पूछना चाहा, पता नहीं उसको आज मैं अपने आप को उस चीज से कनेक्शन से जोड़ती हूँ जब मुझे बोला कि, तो वो कहीं ना कहीं मेरा एक जुड़ाव था बाबा के प्रति। वो मुझे बाबा बार बार बुलाना चाह रहे थे और मैं उस चीज को समझ नहीं पा रही थी शायद उस टाइम पर। लेकिन 2014-15 में एक सिचुएशन ऐसी आई कि आराम से इजी गोइंग लाइफ, सब कुछ सब अच्छा, एक कुछ ऐसा आया कि जिससे मुझे एक अलग सी लाइफ मुझे लगी। और इसके पीछे मैं क्रेडिट दूंगी अपनी सिस्टर को, एल्डर सिस्टर को एंड सिस्टर इन लॉ को। दोनों ही वो ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई थी, वो कहीं ना कहीं सेंटर्स पे जाती थी। तो उन्होंने मुझे बस एक ही बात बोली, आपको एक कोर्स करना चाहिए 7 डेज का। पता नहीं मेरे दिमाग में एकदम से सीधा स्ट्राइक किया। और मैं पहली बार जब सेंटर में पालम विहार के सेंटर पे आई, तो नीतिमा दीदी से फर्स्ट टाइम शायद गेट पे मैं मिली। तो उन्होंने मुझे बहुत एक वेलकम जो किया, शायद वो बाबा का वेलकम उनके थ्रू मेरे पास आया था, एक रिसीविंग मैसेज जो था वो मुझे मिली। फिर आरती दीदी से मैं मिली, सुतेश दीदी, जो मुझे वो 7-8 ईयर्स पहले जो मुझे वेलकम मिला बाबा के दरबार में, कहते हैं ब्रह्म कुमारी का वो एक सेंटर नहीं है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो मेरे लिए क्या है। उसमें मुझे जो वेलकम किया गया, उसको मैं इतना जुड़ाव हो गया कि मेरे उठते बैठते सिर्फ दिमाग में वही सब चीजें चलने लगी, वही थॉट्स। मैंने सिस्टर आरती के साथ 7 डेज का अपना कोर्स किया, उससे मेरी लाइफ एकदम से टर्निंग पॉइंट पे आ गई। और जैसी मैं थी, जो अच्छी टीचर थी नो डाउट, लेकिन उसके बाद जो चेंजेस आए, फीलिंग्स में चेंज आया, मेरे मतलब बिहेवियर में चेंज आया, मेरे पढ़ाने के तरीके में चेंज आया, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन में चेंज आया, जो सब चीजों में मेरा चेंज आया बीके से जुड़ने के बाद, वो मैं शब्दों में एक्सप्रेस शायद नहीं कर सकती। और आपके बाबा के तो आपको मैं चमत्कार बता ही नहीं सकती। अभी जब मैंने डाइट मोती बाग, मैंने कुछ महीने पहले मेरा ट्रांसफर होके मैं यहाँ आई, मैं आपको छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस बताती हूँ, पर दिल को छूने वाले मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जिनको जब दीदी ने बोला तो मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की कि मैं किस किस चीज को बता दूं, क्या क्या मैं छोड़ सकती हूँ। इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं सेंटर पे रेगुलर कोशिश करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है कि मैं रेगुलर जाऊं। और मुझे सेंटर पे जाके बहुत पीस और एनर्जेटिक फील करती हूँ, मैं बाहर निकलती हूँ तो। जैसे मुझे प्रसाद भी लेना होता तो मुझे बहुत वो एक पता नहीं लगता कि बाबा ने मेरे लिए कोई मैसेज भेजा है। यहाँ पर कोई मैं आई तो किसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए, तो मैं बड़ी परेशान
कि एकदम से, हालांकि मेरा उसमें कोई रोल नहीं था, वो 2-3 साल पुराना था स्टूडेंट, बट उसके पेरेंट्स आए और मेरे सामने एक कनेक्शन हुआ, तो मैंने सब सिंपल शब्दों में मैंने आईज क्लोज की और एक बार बाबा को याद किया। बाबा ने, मैंने उस दिन मैं चली गई, परेशान होकर नहीं हुआ, मैं घर गई, आराम से बैठी, लेकिन मेरे को दिमाग में वही चीज घूम रही थी। मैंने फिर बाबा को याद किया कि बाबा आप तो मेरे साथ हो हमेशा, तो मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अपने स्टाफ को बोला कि मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है, बाबा ने मुझे ऐसा कुछ इंट्यूशन दिया कि आप, मैंने उनको बोला कि मुझे एक येलो लिफाफा, एक एनवलप मिलेगा जो साइड में कहीं पड़ा है, उसमें डॉक्यूमेंट्स है। मतलब आपको वो दिन नहीं मिला, शायद स्टाफ ने भी मेरा मजाक सोचा होगा कि मैम को क्या फील आती है, क्या है ऐसा है, लेकिन नहीं, मेरे बाबा ने मुझे, अंदर का विश्वास था, जो बाबा का विश्वास था, मतलब मेरा विश्वास बाबा के प्रति था, उन्होंने मुझे फिर वो किया। मैंने एक 1 वीक के बाद कॉलेज की यहाँ की सफाई कराई, वो बाय चांस किसी असाइनमेंट के नीचे उस येलो ही लिफाफों में वो डॉक्यूमेंट्स मिल गए। मतलब आप सोच नहीं सकते, छोटी छोटी चीजें हैं, बट बाबा अपने बच्चों को जो जुड़ जाता है, दिल से विश्वास करता है, तो वो कभी परेशान नहीं होने देते। मैं ज्यादा समय, जितना भी मैं बाबा के साथ, मैं कोशिश करती हूँ चाहे 5 मिनट बैठूं दिन में, बाबा के साथ जरूर बैठती हूँ, कोशिश करती हूँ आई कि बाबा मेरे साथ है। मैं यहाँ इस कुर्सी पे भी बैठी हूँ तो मैं सोचती हूँ बाबा मेरे साथ है, मेरे ऑफिस में बाबा मेरे साथ आते हैं, मैं जो भी काम करती हूँ मैं पहले बाबा को याद करती हूँ, मुझे लगता है मैं अकेली नहीं हूँ, सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि बाबा मेरे साथ है। और ये विश्वास मेरा मतलब बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, जितना मैं उनके साथ कनेक्टेड फील करती हूँ। बस और मेरी सिस्टर तो बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी, और उन्होंने अपनी विल पावर और बाबा के विश्वास से, वो कैंसर जैसी बीमारी से वो ठीक हो गई। तो मैं बाबा के प्यार को, अपने बच्चों के प्रति जो प्यार है बाबा का, वो हम इन छोटे मोटिवेट कर सकते हैं, बट हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और भी बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। जो मैं अपनी सिस्टर की बात कर रही हूँ, उसके घर में एक बार उसने अपनी मुरली करनी थी, मुरली के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी कि मेरी तो काम वाली नहीं आई, काम वाली चली गई छोड़ के। उसने मुझे सिर्फ यही एक छोटा सा एक मैसेज कन्वे किया कि आज मैं शायद है ना बात नहीं कर पाऊंगी, मेरी काम वाली। उसने, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने आईज क्लोज की, वो 1 आवर के अंदर एक बेल बजी, एक काम वाली काम पर खड़ी थी। बाबा ने वो काम वाली की, तुम मुरली के लिए टाइम निकालो, तुम स्पिरिचुअल अपना जो तुम्हारी थॉट है बाबा के साथ, बाबा तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं। मतलब मैं, बाबा के जो भाव है, आंखों में पानी आ जाता है सोच के कि क्या क्या हमारे साथ होते हैं और क्या क्या हमारा विश्वास है कि हम जो चीजें सोच भी नहीं पाते, बाबा हमारा, जब हम सोचना शुरू करते हैं, बाबा हमारे दिमाग को पढ़ लेते हैं। तो जो सिस्टर शिवानी को हम बहुत रेगुलरली सुनते हैं, सिस्टर सुदेश दीदी हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, जो ये काम कर रही है गुड़गांव के सेंटर के लिए। और हम आसपास हैं, सेक्टर 23, पालम विहार, हम जितने भी जुड़े हुए हैं, वो सिस्टर सुदेश दीदी के बार बार हमारे पुश करने से, मोटिवेशन के साथ हम कनेक्टेड हैं। और जितना कोशिश करते हैं हम अपने इस स्पिरिचुअल ज्ञान को आगे आगे स्प्रेड करें। इसके बाद मैं अपनी एक 2-3 चीजें और बताना चाहती हूँ। मैं एक बहुत सेटिस्फेक्शन फील करती हूँ अगर मैं स्टूडेंट के साथ ये 5 मिनट अपने डेली का एक थॉट, स्टूडेंट की जो मुरली में सुबह सुन के आती हूँ, जो ज्ञान बाबा का सुन के आती हूँ, तो उसका एक थॉट मैं अपने स्टूडेंट के साथ मैसेज कन्वे कर दूँ कि आज का ये थॉट है, पूरा दिन आपने ऐसे रहना है। देखो, ना तो मुझे कभी गुस्सा आता है, मैं एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं अपने ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले रखती हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। मैं कभी ये फील, आज भी मेरा सैटरडे है, मैं इस टाइम भी हूँ कि मेरे स्टूडेंट को कभी कोई परेशानी ना हो। मैं इवन ऑफिसर में छोटे से लेके टॉप लेवल तक मैं सबको इक्वली इम्पोर्टेंस देती हूँ कि हम सब बाबा के बच्चे हैं। और मतलब मैं और गिनूं तो कितने ही मेरे पास एग्जाम्पल हैं कि मैं सुबह से शाम तक, मतलब बाबा मेरे साथ रहते हैं, मैं बाबा का प्यारा बच्चा हूँ। और बस जो भी है, चाहे कोई भी काम करती हूँ, मैं पहले बाबा को याद करती हूँ और वो काम मेरा सक्सेसफुल हो जाता है। तो अगर हम बाबा को ट्रस्ट मान के, पूरा विश्वास के साथ बाबा को अपने साथ रखते हैं, तो बाबा अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी किसी काम में हमें ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारे, हम अगर हम अपने सोचो, कई बार होता है कि हमने पूरा दिन याद नहीं किया, टाइम नहीं मिला, जब हमें याद आती है, कुछ काम पड़ता है, बाबा तब भी हमारी मदद करते हैं निस्वार्थ भाव से। मतलब ये नहीं है कि हम, जब भी बच्चे बच्चे तो बच्चे ही हैं, हम तो बाबा के बच्चे हैं। और जो मेरा बाबा के प्रति प्यार विश्वास है, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और आज जो सुदेश दीदी ने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकूं।
चीजें बहुत छोटी हैं, बट बहुत जो जुड़ जाता है वो अपने आप को डिटैच नहीं कर पाता बाबा से। तो वो तो हमेशा सुबह रात सोने से पहले भी मैं शायद 10-15 मिनट जरूर देती हूँ अपनी मेडिटेशन, राइट मेडिटेशन, बाबा को याद करके। जो भी मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं मैं बाबा को सौंप कर सोती हूँ और अपने आप उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। मुझे सिर्फ सॉल्यूशन मिलता है, बाबा कैसे ठीक करते हैं मुझे नहीं पता। वो मैं अपने बाबा को भी वही जो जैसे बताया अभी कि मैं अपने 2 पिता मानती हूँ, एक मेरे जो सामने है, एक मेरे बाबा। तो मैं अपने बाबा को भी उन पिता से भी ऊपर मानती हूँ कि वो तो मुझे इस लौकिक मतलब बाबा ने ही मुझे दिए हैं ये पापा भी। तो मेरे बाबा तो बहुत ही प्यारा है। तो और मैं उनको अपने हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरी कंसंट्रेशन, मेरा पीसफुल सब कुछ बाबा ने मेरा बढ़ा दिया है। एज अ टीचर एजुकेटर, प्रिंसिपल, जो मैं अपनी ब्यूटीफुल हूँ, सब बाबा की मेहरबानी है। तो मैं आगे भी यही चाहूंगी कि मुझे ऐसे ऐसे कभी कभी मौका, अपॉर्चुनिटी जो भी मिलेगी, मैं हमेशा पीकेएस के साथ हूँ, कोशिश करूंगी आपके साथ जुड़ी रहूं और हमेशा चाहे मैं मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। कई बार मैं यूएस चली जाती हूँ, यूएस जाने से पहले भी मैं बाबा के घर में होके जाती हूँ, आते ही में मैं जरूर आती हूँ। मुझे लगता है बाबा ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यूएस जाने की, आते ही में मैं जरूर कि बाबा मेरे साथ गए थे, साथ आ रहे। तो थैंक यू सिस्टर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी एंड फीलिंग लकी कि ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू सिस्टर सुदेश, नीतिमा दीदी एंड आरती दीदी और पूरे बीकेएस के सेंटर को, पालम विहार को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी। टीचर्स डे पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया और इतना अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत मन से शुक्रिया सुमन बहन, जिस तरीके से आपने अपना एक्सपीरियंस बताया है। तो एक जर्नी है जो आपकी, जो हमें लग रहा था हम भी साथ साथ उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुनकर, और हम यही उम्मीद रखेंगे कि धीरे धीरे ऐसे एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाएंगे। हमारे साथ जो अलग अलग तरह के अलग अलग जगहों से पार्टिसिपेंट्स भी जुड़े हुए हैं, कईयों के मैसेजेस आए हैं हमारे पास, एंड एवरीबडी वांट्स टू एक्सपीरियंस दैट पीस ऑफ माइंड जो शायद आप अचीव कर चुकी हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपका सुनकर, और यही उम्मीद रखेंगे कि आपसे फिर दोबारा इसी तरह मिलती रहे। और क्योंकि इतने अच्छे से आपने अपने मन के भावों को हमारे साथ शेयर किया, तो अब कुछ मन हो रहा है कि क्यों ना हम भी थोड़ी सी मेडिटेशन को ट्राई करें। जो फीलिंग्स की बात यहाँ पे की गई है, हम भी उनको क्यों ना कुछ बैठ कर इकट्ठे फील करें। तो हम दोबारा से अपनी सिस्टर सुदेश को इनवाइट करेंगे अपने बीच में कि हमें इस मेडिटेशन की जर्नी पर, इस एक्सपीरियंस की जर्नी पर हमें साथ में लेकर चलें और हमें भी वो एक्सपीरियंस करवाएं जिसमें पलों में, जिसके लिए कहा जाता है कि कई घंटों की खुशियां मिल जाती हैं। तो वी वुड आल्सो लाइक टू एक्सपीरियंस दैट। सो ओवर टू सिस्टर सुदेश। थैंक यू नीतिमा सिस्टर। सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत लकी हैं, आज इस दिवस पर हम सभी इकट्ठे ऑनलाइन बैठे हैं और मेडिटेशन सीखने के लिए। जैसा कि अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बोला और उसमें हमने मेडिटेशन का भी चर्चा सुनी, तो मेडिटेशन क्या है, उस मेडिटेशन से कैसे हम लाभ ले सकते हैं, तो उसको सीखना बहुत बहुत जरूरी है। तो अभी हम मेडिटेशन वर्ड को सुनते तो आए हैं, लेकिन मेडिटेशन वर्ड जो है ये लैटिन लैंग्वेज से आया है और जिसका मीनिंग होता है टू हील। तो जैसे हमने एजुकेशन के क्षेत्र में बात की कि स्टूडेंट्स के माइंड को हमें हील करना है, इमोशनली उनको हेल्दी बनाना है, तो इमोशनली हील अप करने के लिए मेडिटेशन बहुत बहुत इफेक्टिव है। क्लास शुरू होने से पहले भी अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आइए, इस मेडिटेशन के लिए कौन कौन से रूल्स हमको फॉलो करने होंगे, तो 3 बातें केवल हम आपको बताएंगे कि आपको आईज ओपन करके बैठना है, और सेकंड आपको जो है मुख से बोलना नहीं है, थर्ड आपको विजुअलाइज करना है, जो हम आपको सुनाएंगे वो आपको देखना है। तो चलिए
अपनी कमर सीधी करके बैठे और डीप ब्रेथ लें और अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर छोड़ दें। अब अपने मन को अपने पास बैठा हुआ देखिए। उस मन में क्या चल रहा है, उस मन में कौन से विचार चल रहे हैं, उन विचारों को महसूस करें। अपने को विचार दें, मैं एक लवफुल बीइंग हूं, मैं एक चेतना हूं जो कि प्रकृति के बीच में वास करती हूं। मेरे अंदर बहुत प्रेम की ऊर्जा समाई हुई है। मैं वो शक्ति हूं जो बड़े बड़े कार्य कर सकती हूँ। जो भी मन में आज दिन तक मैंने नेगेटिव बात ठानी हुई थी, वह केवल मेरी अपनी सोच थी, अपना निर्णय था। लेकिन आज मैं इन सब बातों को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने का संकल्प करती हूँ। मैं अपनी हर नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बनाऊंगी और अपनी इस सोच के द्वारा मैं पॉजिटिविटी की फ्रेग्रेंस अपने चारों ओर हमेशा बनाकर रखूंगी। जैसे वह परफ्यूम हम लगाते हैं तो उससे वैसी ही खुशबू हमें आती है। रोज के परफ्यूम से रोज की फीलिंग आती है और जैस्मिन से जैस्मिन की फीलिंग आती है। और जब मैं अपने पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में अपने को देखती हूँ तो मेरे द्वारा पीसफुल वाइब्रेशंस स्टूडेंट्स की ओर जाने लगते हैं और यह पीसफुल एनर्जी स्टूडेंट्स के लिए बहुत पावरफुल टूल बन जाता है। ऐसी फ्रेग्रेंस जब मैं पढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स को देती हूँ तो ऑटोमेटिकली बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और ऐसी पीसफुल एनवायरनमेंट का इम्प्रेशन स्टूडेंट्स के होमवर्क करते समय भी माइंड पर बना रहता है, जिससे बच्चे बहुत अच्छी लाइफ में इमोशनली हेल्दी बनकर के जीते हैं। मेडिटेशन हमारे रियल सेल्फ की ओर हमें इशारा करता है। अब मैं
इस संसार से ऊपर, सूर्य चांद तारागण से भी ऊपर, ईश्वर के धाम और फादर के स्थान पर चलती ब्रह्मलोक में, जहाँ गोल्डन रेडिश कलर का प्रकाश है, हम सबका सुप्रीम टीचर जो हमें इतना महान बना रहा है, उसको हम सब नमन करते हैं। जैसे हम नमन करते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा हम सभी के ऊपर आशीर्वादों के पुष्प ऊपर से बरसा रहे हैं। आज हम दृढ़ संकल्प लेते हैं प्रभु पिता के सामने, परम शिक्षक के सामने, कि हम हमेशा हर नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहेंगे और सभी शिक्षक अपने प्रोफेशन को एक नोबल प्रोफेशन बनाकर सारे विश्व का उद्धार करेंगे। अपने जीवन से नेगेटिविटी को छोड़ देंगे। इस प्रकार भगवान से ब्लेसिंग लेते हुए फिर से हम पुनः वापस नीचे आते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी। हम अपने ऑडियंस को ये भी बताना चाहेंगे कि we will also be doing 3 days of meditation course, जो कि नेक्स्ट वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे को होगा। ऑनलाइन रहेगा, सेम लिंक पे रहेगा, उसमें सभी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका यदि आपने व्हाट्सएप मैसेजेस ज्वाइन किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन किया है, तो आपको वो मैसेजेस जरूर आएंगे। सो मैं विपिन भाई को रिक्वेस्ट करूंगी तो प्लीज शेयर द मेडिटेशन डेट्स, और साथ ही साथ आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए। सो यहाँ पे कोई भी उस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम, हम अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप में से कुछ के क्वेश्चंस हमारे साथ हमारे बीच में आए हैं। यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारे बीच में सुदेश दीदी हैं, शी वुड बी टेकिंग योर क्वेश्चंस। दीदी, सबसे पहला क्वेश्चन तो एक यही आया है कि इन्होंने पूछा है कि मेडिटेशन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मन एक पॉइंट पे स्थित नहीं हो पाता, तो क्या करें कि उनका मन किसी एक पॉइंट पे स्थित हो जाए और वो अपने माइंड को कंट्रोल कर सके। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि मन हमारा स्थिर नहीं होता, तो मन कहीं तो स्थिर है तभी नहीं हो रहा है। तो जब बेटर चीज हमें मिलती है तो ऑटोमेटिकली हमारा फोकस वहां पर हो जाता है। तो इसलिए हमको देखना है कि हमको इस मेडिटेशन से कितनी सारी उपलब्धियां होने जा रही हैं, उन उपलब्धियों को हम सामने लाएं। जैसे सुबह उठते ही हमारे माइंड में कि अब मेडिटेशन करना है, तो मेडिटेशन करने के लिए हम ऐसे कई बार अनमने मन से बैठेंगे, लेकिन हम सोचें कि इस मेडिटेशन से मुझे लाभ कितना होने जा रहा है, तो आपका ऑटोमेटिकली मन जो है मेडिटेशन करने की तरफ जाएगा। तो उससे हम उसके बेनिफिट को याद करते हुए और फिर मेडिटेशन को महत्व दें, इसको प्रायोरिटी दें अपनी लाइफ के अंदर। इसको हम सेकंड या थर्ड नंबर पे ना रखें कि मेडिटेशन मस्ट है हमारी लाइफ के लिए। जी, ये एक दूसरा क्वेश्चन आया है कि हाउ टू डेवलप कंसंट्रेशन ऑफ अ क्लास ऑन द होल। हाँ, क्लास की कंसंट्रेशन जो है बढ़ाने के लिए तो हम अपनी स्थिति को टीचर्स अच्छा बनाएं, क्योंकि अगर हमारी स्थिति अच्छी होगी तो जैसे हम जाएंगे क्लासरूम में तो वो वाइब्रेशन से ऑटोमेटिकली क्लास साइलेंट हो जाएगी, आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा।
एक बात ये है, क्लास में जाते ही आपके जो स्टेट ऑफ माइंड का इफेक्ट है, आपका जो मेडिटेशन का परफ्यूम है, वह बच्चों को पीसफुल फील कराएगा, क्योंकि आजकल बच्चे यही चाहते हैं। और जब वो पीसफुल हो जाएंगे तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली उनके अंदर आने लगेगी, क्योंकि बच्चे जो है डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, इधर उधर ध्यान उनका रहता है। लेकिन जब एक बेटर चीज सामने आ गई है, टीचर एक ऐसा रोल मॉडल सामने खड़ा है, तो बच्चे ऑटोमेटिक जो है फोकस करेंगे और टॉपिक पर ध्यान देंगे। जी, एक और क्वेश्चन है कि कई बार बहुत लोगों के घर में कुछ ना कुछ डिजीजेस हैं या कुछ इशू हैं, तो देर आस्किंग कि हम ऐसी स्थिति में अपने मन को कैसे स्टेबल रखें। जैसे यहाँ पर 7 डेज का हम लोग कोर्स देते हैं, तो उसमें सारा बताया जाता है कि अगर आपके फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो भी हमारे अपने पिछले अकाउंट्स हैं। वो अकाउंट्स हैं, तभी हम इस फैमिली में आए हैं, और इन अकाउंट्स को क्लियर हमें ही करना है, इनको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। तो उन फैमिली अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए हमें पॉजिटिव सोच रखना बहुत बहुत जरूरी है। जितनी हम दूसरों के लिए पॉजिटिव सोच रखेंगे, पॉजिटिव एनर्जी उनको देंगे, तो वो भी धीरे धीरे आप देखेंगे कूल डाउन हो जाएंगे और आपके अकाउंट्स भी क्लियर होते चले जाएंगे। अगर आप यही सोचते रहेंगे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी और ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, और रिलेशनशिप भी आपके जो है बिगड़ सकते हैं, और डिस्टेंस भी बहुत बढ़ सकता है आपके रिलेशनशिप के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छे आपने सॉल्यूशंस बताए। हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को यहीं पे क्लोज करेंगे। उस पर जाने से पहले हम जो हमारे बीच में एस्टीम गेस्ट जुड़े हैं, जैसे डॉक्टर नायक जी, डॉक्टर नेहरा जी, और हमारे बीच में सुदेश दीदी जो जुड़े, और किसी हेल्थ रीजंस की वजह से शुक्ला दीदी नहीं जुड़ पाए, दिव्या बहन किसी और सेवा के कारण नहीं जुड़ पाए, लेकिन फिर भी हम उन सभी का थैंक्स करते हैं जिन्होंने समय निकाला और हमारे बीच में यहाँ पर आने की आए। और साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप देखेंगे कि चार्ट में आपके साथ लिंक्स शेयर कर दिए गए हैं, तो देयर इज एन व्हाट्सएप ग्रुप जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में कोर्स भी करवाया जाएगा जो नेक्स्ट वीक 9, 10, 11 सितंबर को शाम को 7 से 8 बजे तक रहेगा, और ऑनलाइन कोर्स रहेगा, तो इसे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को भी ज्वाइन करवा सकते हैं, बिकॉज इट इज द स्टडी ऑफ सोल, इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सेल्फ एंड डेवलपिंग अ रिलेशनशिप विद सेल्फ। तो आपसे फिर दोबारा उसी कोर्स के दौरान मिलेंगे। प्लीज आप किसी के साथ भी ये व्हाट्सएप मैसेज शेयर कर सकते हैं। सो सभी का हम फिर से हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि सभी ने समय निकाला, और उम्मीद यही करते हैं कि जरूर यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जरूर गए होंगे। आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम शांति। एक और चीज बताना चाहेंगे, अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, एंड वी विल बी टेकिंग दैट अप विद सिस्टर। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उषा जी, आपको पूछना चाहते हैं? शुक्रिया 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 शुक्रिया।
शुक्रिया शुक्रिया ब्रदर आज जो भी दीदी ओम शांति। मैंने पूरा ये सेशन अटेंड किया। मैं ये पूछी थी, जो ये कोर्स है दीदी, वो कोर्स आपका जूम पे ही रहेगा? जी ऑनलाइन रहेगा जी। ठीक, थैंक यू दीदी। आपके पास लिंक आ गया होगा, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप लिंक, तो जो भी फिर इंफॉर्मेशन रहेगी आपको उसमें भेज दी जाएगी। ओके, थैंक यू दीदी। ऑलराइट, ओम शांति।